जगन्नाथ प्रभु की केवल इतनी ही महिमा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जगन्नाथ प्रभु की अनंत महिमा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वाणी में जगन्नाथ प्रभु की महिमा केवल इतनी नहीं है जितनी हम सुनते या समझते हैं। यह तो अनंत है, अथाह है। कलयुग में जब सभी तीर्थ, सभी पवित्र नदियां, गंगा यमुना आदि विलुप्त हो जाएंगी, तब भी जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा समाप्त नहीं होगी। गंगा दूषित हो रही है, यमुना मैली हो रही है, यह विलुप्ति की शुरुआत है। देवताओं की मूर्तियों से देवत्व चला जाएगा, लेकिन एकमात्र जगन्नाथ जी का स्वरूप अंत तक दिव्य रहेगा, 4,32,000 वर्षों तक। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की अमृतवाणी में बताया गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब पाखंड और अंधविश्वास बढ़ेगा, तब भी जगन्नाथ जी का तेज, उनका आशीर्वाद और उनकी करुणा अमिट रहेगी। भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप नियम के वृक्ष, जिसे उड़िया में दारू कहा जाता है, से बनता है। आज भी जब नया विग्रह बनता है तो कठोर तप, ब्रह्मचर्य और देवी से स्वप्न में प्राप्त संकेतों के आधार पर विशेष वृक्ष की पहचान होती है और उसी से विग्रह का निर्माण होता है। यह केवल मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान का सगुण स्वरूप है। एक रात्रि भी यदि कोई जगन्नाथपुरी में निवास कर लेता है तो उसका परम गति प्राप्त होना निश्चित है। यह भूमि सामान्य नहीं है, यह स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप है। जैसे वृंदावन में जीव जंतु भी ठाकुर जी हो जाते हैं, वैसे ही पुरी में निवास करने वाला भी साक्षात प्रभु का स्वरूप हो जाता है। जब आप भगवान जगन्नाथ के विग्रह को देखें तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी आंखें। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को टकटकी लगाकर देखते हैं, उनके कष्ट हरने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु की निगाहें कभी अपनी सृष्टि से नहीं हटती। पुरी में भगवान अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। यह स्वरूप अनूठा है, अद्भुत है। यह रूप स्वयं प्रभु की माधुर्य लीलाओं का फल है। जब यशोदा मैया भगवान की बाल लीलाओं को सुनाने लगीं और प्रभु स्वयं उन लीलाओं को सुनकर भाव विभोर हो गए, यही वो क्षण था जब तीनों का शरीर पिघलने लगा और वही अद्भुत स्वरूप बना, वर्तमान जगन्नाथ स्वरूप। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कहते हैं, जिसका रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। बागेश्वर धाम में जब प्रभु का नाम गूंजता है तो लगता है जैसे स्वयं नीलाचल पर्वत झूम उठा हो। जैसे जगन्नाथ पुरी की महिमा है, वैसे ही बागेश्वर धाम आज प्रभु के नाम की चेतना से युक्त एक आधुनिक तीर्थ बन चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर धाम की कृपा से यह दिव्य ज्ञान हम तक पहुंचा है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि बोल, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय बागेश्वर धाम।